आज तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। जस्ट अभी आके चेंज किया है और बताती हूँ क्या क्या लिया है। ठीक है, पहले तो मैं नाइट पैंट बताती हूँ आपको कि बहुत दिनों से मुझे चाहिए था, जो चाहिए था वो नाइट पैंट मुझे आज मिला है। मुझे ऐसा वाला नाइट पैंट चाहिए जिसका ये बहुत मजबूत हो और ये जो क्या बोलते हैं, पाँव का जो शेप हो वो फुला फुला रहना चाहिए। मुझे टाइट फिटिंग पसंद नहीं आते ज़्यादातर। और मैंने पैंट भी ऐसे ही लिया है, बैगी पैंट। ये देखो, ये वाला शेड मेरे पास नहीं था जीन्स में। बहुत अच्छा पीस मिल गया मुझे। और इतने सारे क्रॉप टॉप लिए, शर्ट लिए और टी शर्ट भी लिए, बहुत अच्छे, जो मुझे चाहिए थे वैसे के वैसे मिल गए। बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभी है, 2 मिनट बाद गुड आफ्टरनून हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। और मैं देखो, कल मैंने ये कपड़े पहने थे आयरन किए हुए, कल सुबह पहने थे, अभी तक वो के वो कपड़े पहने हुए हैं। रात को सोए तब भी यही है, इसलिए बता रही हूँ। ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है बताना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कपड़े जैसे आयरन के पहने थे वैसे के वैसे हैं मेरे कपड़े। या फिर पता नहीं इस कपड़े में जादू है। आप देख सकते हो कि कितना एकदम परफेक्ट सा दिख रहा है। ये देखो, है ना। और उतारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि ये कपड़ा इतना कंफर्टेबल है, पता नहीं क्या है इसमें। ये रहा मेरा टाइसन, इसका नाश्ता हो चुका है। और सुबह सुबह देखो भगवान के भजन आ रहे हैं अच्छे अच्छे। आज संडे है और पता नहीं था, ऐसे ही चेंज कर रही थी टीवी, सोचा लगाऊं क्या, क्योंकि आदत नहीं है ना टीवी देखने की। तो जब भी लगाती हूँ ना तो पहले सोचना पड़ता है मुझे कि मैं क्या देखूंगी, इसके ऊपर लगाती हूँ। तो सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे भजन आए, अभी म्यूट किया है कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए, क्योंकि मैं बात करूँगी पीछे आवाज़ आएगी, इसलिए मैंने म्यूट किया है। इतने अच्छे अच्छे आप ही देख सकते हो, देखो बहुत अच्छे अच्छे भगवान के, सारे भगवान के भजन आ रहे हैं। और मैं काम करते जा रही हूँ सारा कुछ। ये देखो पोछा पड़ा है, दिख रहा है किचन में। और धूप इतनी आज तो निकली है, 2 दिन गर्मी थी मकर संक्रांति के बाद। हैप्पी मकर संक्रांति, सॉरी बिलेटेड, मैं विश ही नहीं कर पाई, ध्यान नहीं रहा, बिजी थी। सोचा था थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँगी लेकिन नहीं हो पाया उस दिन। आपको जैसे कि पता ही है कि मैं संडेज़ के दिन व्लॉग कर रही हूँ आजकल। नहीं हो पा रहा है, बीच के दिनों में थोड़ा एफर्ट्स डाल रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी घर का काम कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। आज दिए धोने की बारी थी, संडे था, तो जो जो मेन काम रहता है वो मैं आज कर लेती हूँ सारा। आज कुछ इतना काम बाकी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डस्टिंग या क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और तो क्या बताऊँ, आगे आगे व्लॉग में जो भी होगा देख लो आप, ठीक है। सॉरी सॉरी बेटा। देखो टेंशन को बाहर बंद किया, अभी ये धोने वाली हूँ सारे कपड़े। ये देखो धो के सुखा दिए, धूप इतनी है। ये देखो रोड भी अभी तक नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। मैंने सोचा था कि हो जाएगा, लास्ट व्लॉग में बताया था, पता नहीं अभी खोद के रख दिया, कब ये लोग करेंगे। और सब लोगों ने आने जाने की सुविधा बना ली है। पहले तो तकलीफ़ हो रही थी, पर इस रोड में देखा जाए तो पूरे रोड में ये क्या बोलते हैं, पत्थर नहीं है। जो हमारे घर के नियर है बहुत ज़्यादा पत्थर है, तो ये पहले तो सेटल नहीं हो रहे थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सेटल हो रहे हैं। सब लोग रास्ते बना रहे हैं अपने हिसाब से। सारे लोग, गाड़ियाँ देखो कैसे रखे हुए, इतनी सारी गाड़ियाँ रहती हैं। आज तो संडे, ये तो कम गाड़ियाँ हैं, नहीं तो बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती आने जाने की, इतनी गाड़ियाँ पड़ी रहती है। ये देखो सारा धो दिया, गीले में बैठ गया मेरा टाइसन। ये देखो यहाँ से लेके पूरा एंड तक संडे संडे मेरा ये काम रहता है, जो मैंडेटरी है करना। जस्ट अभी धो के मोबाइल हाथ में लिया, ये देखो सूख भी गया धूप के कारण। हेलो गाइस, आ गई देखो सारा काम कंप्लीट होने के बाद। अभी टाइम हुआ है 1:20, ठीक है। और पूरा A to Z घर का काम, नहाने से लेके कपड़े से लेके बर्तन सारा कुछ करके आ गई आपके सामने। और अभी जस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। ये जो टाइम है, मेरा एक ड्रीम था कि मैं जल्दी उठूँ। जल्दी मीन्स ऐसे नहीं कि 6-6:30 बजे उठ जाऊँ, 7-8 बजे उठ के अच्छे से काम करूँ, पूजा आरती करूँ। मेरे पहले से ऐसा कुछ ड्रीम था, ड्रीम समझ लो आप ये चीज़ का, पर कभी नहीं हो पाया मोस्टली। जैसे मैं
बड़ी हो गई। स्टार्टिंग में शादी होने के बाद कर रही थी, पर जैसे ही मैं सेपरेट हो गई तो चाह के भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। सुबह तो दिया होता ही नहीं था, शाम को ही होता था हमेशा, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं नहाती थी। पर कहीं ना कहीं वो अंदर एक भरा हुआ था कि मैं बहुत गलत जा रही हूँ, ठीक है। तो फाइनली ये जो मेरा शेड्यूल चेंज हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं पहला जैसा मेरा टाइमिंग नहीं रहा है। आज संडे है इसलिए मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। तो इतना अच्छा एक सुकून हो रहा है, जैसे भी फोर्सफुली कर रही हूँ या कैसे भी कर रही हूँ। पर मेरा रूटीन सुबह जल्दी उठ के बहुत सारा काम करती हूँ, फिर पूजा आरती सारा कुछ मॉर्निंग में हो जाता है मेरा 10 बजे के अंदर। तो ये लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद आ रही है और सुकून भी दे रही है और मेरे बॉडी को अच्छा भी रख रही है। ये जो रूल्स बने ये ऐसे ही नहीं बने, मुझे पहले से पता है, पर मैं नहीं कर पाती थी। होता है ना कि इंसान के बस में नहीं होती चीज़ें। सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, पर खुद के ऊपर अप्लाई करने से पहले बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आती है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर पाते हो ये चीज़ें, नहीं कर पाते हो या कर पाते हो, जो भी है। मैं अभी फ़िलहाल बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ही बनी रहे लाइफ में आगे। मेरा जो विलन दिमाग है, जो एक बाजू क्लैश करता है मेरी सारी अच्छी चीज़ों से, वो उस पर हावी हो जाए, अच्छा ही उस पर हावी हो जाए और ये सारी चीज़ें होती रहे, बस मैं ये सोचती हूँ। और आज है ना ये जो विटामिन सी मैं कितने टाइम से लेके आई हूँ, पर जब मेरा मन होता है ना कि एक्स्ट्रा पैम्पर हो जाओ, तभी मैं ये अप्लाई करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया है और ये अभी खाली होने आया, थोड़ा सा ही बचा है। शायद पता चल रहा है तो आपको बता दूँ, इतना सा ही बचा है, ठीक है। और आज थोड़ा धूप इतना है और ठंडी की वजह से थोड़ा ड्राई भी फील हो रहा है स्किन पे। तो मैंने सोचा ये स्किन केयर आउट कर लेती हूँ। वैसे तो नहीं करती हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं करती हूँ। एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ और हो जाता है मेरा, उसी में ही सारा कुछ हो जाता है। तो देखो जैसे ही मैंने ये सीरम लगाया कैसी शाइन आने लग गई है। और आज मुझे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत थी, रुको 1 मिनट। आज मुझे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई किया और विटामिन सी भी। जैसे हमारी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से हमें अप्लाई करना रहता है। जैसे हमारे स्किन का पीएच बैलेंस रहता है, हमें पता चल जाता है कि आज बहुत नीड है शायद मॉइस्चर की फेस को, तो ये सनस्क्रीन लगाना भूलना नहीं है विटामिन सी के ऊपर, नहीं तो ये धूप में हालत बिगड़ जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल भी चिपकू नहीं है, बहुत सी बार मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि ये 2 चीज़ ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो पेंसिल मैंने आपको बताया था, ये मेरे बताने के बाद बहुत से लोगों ने का मैंने देख लिया रिव्यू। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है। मैंने तो जल्दी जल्दी में ऑर्डर किया था और यही जगह बैठ के मैं व्लॉग कर रही थी। अभी हाथ फिसल रहे, ये खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो कपड़े से खुल गया, कपड़े से खोलने की कोशिश की है। और ये मैं अब रोज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ और आपके सामने यूज़ करके बताती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। तो अभी मेरी रोज़ आदत हो गई है कि ये अप्लाई करो। ऐसा होता है कि कोई कोई काजल होते अच्छे हैं, पर आँखों को सबको सूट नहीं करते, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो सूट हुई है वो आपको सूट होगी, आपको जो सूट हुई है वो मुझे होगी। आप लगा के देखो। अभी जैसे कि मैंने ये सोच के नहीं लिया किसी का कि कौन क्या यूज़ कर रहा है, मुझे दिमाग में बैठा कि ये चीज़ परचेज़ कर लूँ, कर ली और अप्लाई भी कर रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अच्छा फील भी हो रहा है, आँख में कोई इरिटेशन नहीं है। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा आपको नोटिस भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे किस हद तक सूट कर रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आज का हो गया हमारा ज्ञान ये पूरा। और आज बाल भी धोए हैं, ठीक है। और हेयर फॉल हो रहे ज़्यादा, लंबे कितने ये बता रही हूँ, ठीक है। आज ये जब भी बाल धोती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इतने लंबे बाल मैं खुद को देखती ही रहती हूँ कि सच में मेरे बाल इतने लंबे हो गए क्या।
एक टाइम था जब मुझे अंदर एक चीज़ बैठी हुई थी कि नेगेटिव साइड बोल सकते हो आप। मुझे ऐसा लगता था मेरे बाल सबकी तरह बड़े नहीं होते। मेरे बहुत सारी चीज़ें थी बचपन में जो मैं बोलना भी नहीं पसंद करती थी। आज ये स्टेज पे हो कि मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जो आपका बचपन में या छोटी उम्र में आपकी जो कमज़ोरियाँ रहती है माइंड की, वो खुलनी बहुत ज़रूरी है। और बचपन में सबके साथ ऐसा होता है। हर चीज़ आप कंपेयर करते हो कि इसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। बस वो एक अंदर चीज़ खाती रहती है हम लोगों को। तो मुझे बालों का भी बहुत था कि मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ते, दो औरों की तरह बढ़ ही नहीं पाएंगी क्या। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। और आज मैं जो मेरा टारगेट था कि मैं बड़े लंबे बाल करूँगी, और ये अभी यहाँ तक हुआ है। ठीक है, देखो इतने लंबे हुए हैं। ये तो कटिंग की वजह से ऐसा है। तो और भी मैं जितना होगा मुझसे, जितनी मेरी हिम्मत है वहाँ तक इसको देखूंगी कि ये कितने बढ़ते हैं, फिर सीधा शॉर्ट करवा लूँगी इतना सा, ताकि फ्री रख के ओपन हेयर रख के जाऊंगी कहीं पे भी जाऊँगी। मैं तो ऐसे सोच रही जाऊंगी तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी। ठीक है, तो बस चलो, और कुछ दिखाने लायक रहा तो दिखाऊंगी, वरना ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। तो ध्यान रखना अपना और अपने फैमिली का आजू बाजू। ठीक है, और नेगेटिविटी को कम करना कि जो भी कोई गलत चीज़ें बोल रहा है उस पर स्टैंड लेना। ऐसी नहीं है वैसी है चीज़ें, तो बहुत चीज़ें सुधर सकती है। ठीक है, और चलो बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। तो आज बनाया है पास्ता खुद के लिए। देखो थोड़ा जूसी जूसी बनाया है। मुझे ड्राई ड्राई पास्ता पसंद नहीं आता, तो देखो इतना सा ही क्वांटिटी में बनाया और बड़े 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 दिनों के बाद बनाया है। देखो कितना मस्त दिख रहा है ना। खाने में उतना ही टेस्टी बनाया है। बस अभी खाने में यही है आज, क्योंकि हर बार रोटी सब्जी बस वही होता है मेरे लिए। तो आज डिफरेंट कुछ ब्लॉग देख रही थी, मेरे जो फेवरेट ब्लॉग रहते हैं वो देख रही थी। तो सडन से दिमाग में आया कि चलो पास्ता ही बना लेते हैं। सारा सामान भी रेडी है और बड़े दिनों से बनाया भी नहीं है, और मुंह में क्रेविंग भी आ गई थी। तो कभी कभार कोई चीज़ देख लेते हैं तो हेल्प हो जाती है हमारी भी। तो बस यही है। ये देखो, हा, लोग यूजुअली नाश्ते में बनाते हैं या फिर मीन्स आफ्टरनून के टाइम में बनाते हैं खाना खाने के बाद, पर मैं स्पेशली आज खाने में क्रेविंग कर रही थी तो यही खा रही हूँ।